इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। हमने एंट्री लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। इस तरह से आप एंट्री भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कि कैसे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाएंगे। इसलिए हमने एक फाइल बना ली और इसमें index.html फाइल बनाएंगे और index.css फाइल भी बना देंगे। तो index.html जाएंगे और html वगैरह को प्लेट लोड कर देंगे पहले और यहाँ टाइटल चेंज करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। और अब बॉडी में एडिटिंग करना है तो पहले H1 से हेडर लगा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इससे लिखा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं और लाइव सर्वर ऑन करके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है और ये साइड में दिख रहा है। तो हम इसे सेंटर में लाने के लिए स्टाइलिंग ऐड कर देंगे H1 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है वो सेंटर में कर दिया। अब देखेंगे तो नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक HTML में स्टाइल लिंक ही नहीं की। तो लिंक करके स्टाइल लिंक कर देते H रेफरेंस में हमें CSS फाइल का नाम लिखना है और ऐसे सेंटर हो गया। और अब हमें क्रिएट करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और वो सब। पहले कंटेनर बनाते हैं और उसमें सारे एलिमेंट रख देंगे जिससे पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक स्ट्रक्चर में दिखे। तो क्लास बना लेते हैं कंटेनर, DB एलिमेंट में क्लास कंटेनर बना लेते हैं और उसमें पहला एलिमेंट क्रिएट करते हैं फर्स्ट नेम। तो लेबल लिखते हैं और लेबल फॉर फर्स्ट नेम। और अब इसके लिए इनपुट भी लेंगे तो लेबल के नीचे लिखेंगे इनपुट एंड इनपुट फॉर इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखना है और प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर फर्स्ट नेम। और इसी तरह के सारे एलिमेंट भी क्रिएट करने हैं तो कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकें। और अब दूसरे में लेबल फॉर लास्ट नेम लिखेंगे और इसी तरह जो ऊपर लिखा उससे से फर्स्ट नेम के लिए लिखा और नीचे हम लास्ट नेम के लिए लिख देंगे। तो ये तो हो गया। और अब तीसरा है ईमेल आईडी। फर्स्ट नेम की जगह ईमेल आईडी कर देंगे, लेबल फॉर ईमेल आईडी। और इनपुट टाइप में भी ईमेल करना है जिससे जो भी एंट्री हो ईमेल की ही हो। प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल आईडी। चौथी एंट्री हमें लेनी है फ़ोन नंबर की, तो इसके लिए लिख देंगे लेबल फॉर फ़ोन नंबर और लेबल में लिखेंगे फ़ोन नंबर। इनपुट टाइप में नंबर लिखना है जिससे कोई अल्फ़ाबेट एंट्री ना हो और सिर्फ नंबर ही एंटर हो। प्लेस होल्डर में एंटर फ़ोन नंबर लिखना है जिससे वो देख के वो अपना फ़ोन नंबर एंटर कर सके यूज़र हो। और अब बाकी रह गया पासवर्ड। तो लेबल फॉर पासवर्ड और फर्स्ट नेम की जगह पासवर्ड कर देना है और इनपुट टाइप में भी पासवर्ड करना पड़ेगा। जैसे जो यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा वो बाहर नहीं दिखेगा, वो सिर्फ डॉट ही दिखेगा। और प्लेस होल्डर में भी लिख देते एंटर पासवर्ड। और अब देखें कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो अभी हमने स्टाइलिंग नहीं की तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है। अभी हमें स्टाइलिंग करनी बाकी है तो जाते हैं स्टाइलिंग में और कंटेनर को स्टाइल दे देते हैं।
क्लास एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें लिखना होगा डॉट कंटेनर, और या डिस्प्ले फ्लैक्स करके हम उसको एक लाइन में सेट कर सकते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो वो पूरा जो है वो एक लाइन में आ जाएगा। अभी भी थोड़ी सबमिट बटन रह गया था, उसी को बना देते हैं। तो बटन टाइप में लिखेंगे सबमिट, और क्लास भी देते हैं रजिस्ट्रेशन बटन, रजिस्टर बटन, जिससे हम उसको भी अलग तरह से डिज़ाइन कर सके। और नेम भी देते हैं रजिस्टर। तो ये हो गया, बेसिक तो हो गया, और अब हमें सिर्फ स्टाइलिंग करना बाकी है, तो उसके लिए जाएंगे स्टाइल में। और अब कंटेनर में अभी भी थोड़ी डिज़ाइन बाकी है, जैसे कि पैडिंग भी देनी बाकी। पैडिंग देकर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो 14 px पैडिंग दी, 16 px पैडिंग दी, तो थोड़ा ठीक दिख रहा है। और विड्थ भी देनी है, और फिर हमें उसे सेंटर पे लाना है। जिस तरह से हमने वो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा उस तरह से क्रिएट करना है। तो विड्थ 50% देनी है, और अब बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर देते हैं। सॉरी, वाइट करना है, तो ये वाइट हो गया कलर। अभी भी वो सेंटर में नहीं आया, उसे सेंटर में भी लाना बाकी है। जो सारे इनपुट टैग्स है उसे स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले टेक्स्ट वाला है, फिर दूसरा है जो है वो मेल आईडी का है, तीसरा नंबर का है, और चौथा पासवर्ड का है। वो सारे एलिमेंट को हमें स्टाइलिंग करना है। तो इसे इनपुट और ब्रैकेट में टाइप, उसका जो टाइप है वो देख के हम उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो वो सारे लिख देंगे पहले, और उनको फिर स्टाइल करेंगे। इसे भी पैडिंग और मार्जिन तो देनी ही है। तो ये पैडिंग दे के देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब अभी रजिस्टर बटन है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो उसको भी एडिट करना बाकी है। इसकी विड्थ भी दे देते हैं 100%, जो पूरा कंटेनर है उसमें आ जाएगा। विथ 100% दे देंगे। उसके बाद उसको मार्जिन थोड़ी दे देते हैं। टॉप और बॉटम में मार्जिन दे देते हैं। साइड में कुछ मार्जिन नहीं दें, टॉप और बॉटम में सिर्फ मार्जिन देनी है। फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, तो सारे ब्लॉक एलिमेंट की तरह वर्क करेंगे, और एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका भी बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो उसका वो ग्रे जैसा रखते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि ये इनपुट का फील्ड है। और भी रजिस्टर बटन भी डिज़ाइन करना बाकी है। और हम बॉडी को मार्जिन 0 और पैडिंग 0 दे दीजिए।
बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखते हैं जिससे वो पूरा अच्छा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब रजिस्टर बटन को स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा अलग दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है, और उसे इनपुट टैग की तरह स्टाइल करना है। तो इसका बैकग्राउंड कलर पहले ब्लू कर देते हैं, और उसमें टेक्स्ट है उसका कलर वाइट करना है, जैसे ब्लू में वाइट अच्छा दिखता है इसके लिए। और अब उसको भी पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, जो हमने इनपुट फील्ड में दी उतनी पैडिंग दे देते हैं, जिससे वो सेम डिज़ाइन लगेगा। मार्जिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 8px। इसमें बॉर्डर नन करें, जिससे जो बाहर दिख रहा है ना वो कलर नहीं दिखेगा। इसको भी बॉर्डर रेडियस देनी है जिससे वो सर्कुलर जैसा दिखेगा, और एक कर्सर पॉइंटर कर देते हैं जिससे हमें पता चल सके कि ये डन है। इसकी विड्थ भी 100% कर देते हैं, तो ऊपर वाले सारे बटन और नीचे वाला वो सेम दिखेगा। और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं 0.9। और ये पूरा जो बन गया उसे अभी सेंटर में लाना है। तो उसे सेंटर में लाने के लिए हमें जाना होगा कंटेनर में। ये H1 को थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत चिपका हुआ दिख रहा है, तो वो ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम में थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, जिससे वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और वह कंटेनर में जाते हैं, कंटेनर को टॉप से 50% करते हैं और लेफ्ट 50%। और ये जो वो पहले का है वो है, और ये जो है हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो वाला है, तो वो थोड़ा भी हमें डिज़ाइन करना बाकी है। और अब लिखते हैं ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसलेट नहीं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट 50। तो वो 50% है ना, तो वो लेफ़्ट से 50% होगा और टॉप से 0 होगा, तो वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। वही सेंटर में तो आ गया। और अब इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और बॉर्डर कलर भी देते हैं, जिससे हमें अलग दिखे, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर और कंटेनर का कलर दोनों सेम रखा है। तो इसको बॉर्डर दे देते हैं, तो थोड़ा हमारा फॉर्म है वो अलग दिखेगा। और इसको रेडियस भी दे देते हैं 10px की। तो 10px की रेडियस देने के बाद वो इस तरह से दिखेगा। और अब इनपुट फील्ड है उनको भी थोड़ी थोड़ी बॉर्डर दे देते हैं, जिससे वो भी अच्छे दिखे। तो इनपुट फील्ड में भी बॉर्डर देनी है, बॉर्डर रेडियस 10px। ये 10px अप्लाई हो गई। अब खाली बाकी रहा रजिस्ट्रेशन बटन, उसको भी बाकी, लेकिन इसको बॉर्डर का कलर थोड़ा दे दे, जिससे डिज़ाइनिंग अच्छी दिखेगी। और अब बाकी रहा रजिस्टर बटन, उसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10px। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार हो गया। और अभी वो सारे जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब है उनको
बोल्ड भी कर देते हैं, लेकिन इतना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म।